हेलो फ्रेंड, आप लोग जो ये डिज़ाइन देख रहे हैं, यही डिज़ाइन मैं आपको आज बना करके दिखाऊंगा और ये काफ़ी खूबसूरत और अच्छा लग रहा है। अगर किसी भी भाई को यूट्यूब चैनल के लिए प्रोफेशनल लोगो बनानी हो तो आप बआसानी इस तरह से आप अपना लोगो यूट्यूब चैनल के लिए बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले आप अपने भाई का नाम जान लीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शौकत अली है। तो मैं इसे डिलीट मार देता हूँ और इसे मैंने डिलीट मार दिया। और आपको जो है पिक्सल लैब ओपन करना है। पिक्सल लैब ओपन करने के बाद ये इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक शेप ले लेंगे। इसका भी कलर मैं चेंज कर देता हूँ ताकि हमें अच्छा लगे देखने में। तो इसका कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ से कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आपने करनी हो। तो मैं यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। आपने भी कलर वगैरह चेंज करना हो तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर जो है एक ऑप्शन देता है। यहाँ आपने जो भी कलर देनी हो आप दे सकते हैं यहाँ से सेलेक्ट करके। तो इस तरीके से आपने कलर चेंज कर लेनी है और यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये शेप का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपने यहाँ से एक शेप ले लेनी है। लेने के बाद इसका कलर आपको ब्लैक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ओके पर क्लिक कर देना है। इस तरीके से आपने भी इस तरीके से आपको कर लेनी है। करने के बाद यहाँ से फिर से एक दोबारा शेप लेनी है और इसको वाइट ही रहने देना। इसमें कोई कलर वगैरह नहीं हमें करना है। तो इस तरीके से आपने भी ले लेनी है और इसको जो है थोड़ा छोटा छोटा करके जो है इसका साइज आप अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लीजिए। इस तरीके से हमने कर दिया और आपने भी इसको कर लेना है। करने के बाद इन दोनों को हमें मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसको यूं करके यहाँ पर मर्ज के ऑप्शन पर ओके कर देंगे। तो ये हमारा मर्ज हो जाएगा। मर्ज होने के बाद हमें क्या करना होगा कि ये इरेज कलर का ऑप्शन दिख रहा है। तो आप यहाँ इरेज कलर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद एनेबल करेंगे इसको। तो ये पूरा अनेबल हो जाएगा। होने के बाद आप इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहें तो कलर कर सकते हैं यहाँ से। जैसे मैंने यहाँ से इसका कलर ऑन कर दिया, ये इसका कलर ऑन हो गया। मैंने एक कलर ये ले लिए और इसके जो है एक कॉपी निकाल ले। कॉपी निकालने के बाद फिर इसका कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, नहीं तो एक कलर भी रहने दे सकते हैं। तो मैंने ये कलर लगाया था। आपने भी अगर जो यही कलर चाहिए तो आप यहाँ पर से क्लिक करके जो भी कलर आपको चाहिए यहाँ पर इस तरीके से आपने सेलेक्ट करके यहाँ से ऐसे कर देना। तो मैं यही कलर रहने देता हूँ। इस तरीके से इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं आप। और इसको जो है इसको पकड़ के टेढ़ा कर देना और इसको थोड़ा सा छोटा करेंगे। इस तरीके से आप यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद छोटा होता चला जाएगा। तो ये हमारा छोटा हो गया। होने के बाद इसको हम एडजस्ट करेंगे बीच में ताकि ये हमें अच्छा लगे। थोड़ा सा इसके साइज और बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा सा जो है साइज आप यहाँ से भी डायरेक्ट भी बड़ा कर सकते हैं इसको पकड़ के, या यहाँ से भी रिलेटिव साइज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से भी आप बड़ा छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको कर दिया और थोड़ा ये जो है आप वीडियो पूरा देखें, काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी खूबसूरत भी है। आप देखते रहिए। इसलिए थोड़ी सी लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन अच्छा बनेगा। तो इस तरीके से आपने भी कर लेना है। करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। इस तरीके से आपने इसको यूँ बढ़ा करके इस तरीके से ओके पर क्लिक कर देना है और थोड़ा सा इसके साइज को इस तरीके से कर दीजिए। ये हो गया एक शेप। और हम ले लेते हैं यहाँ से
जैसे यहाँ से ले लिया, लेने के बाद इसके रेडियस को 18 कर दे, 20 कर दे, जो भी करना हो कर दीजिएगा और ओके पर क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से इसको छोटा हम कर लेते हैं और थोड़ा सा छोटा। हाँ, तो ये छोटा हो गया और इसको रिलेटिव पोजीशन पर क्लिक करके इसको यूँ कर देंगे तो ये इधर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये आ गया, लेकिन हमको इसको बीच में रखना है यहाँ पर, और इसको हमें यूट्यूब का जो आइकन है वो बनाना है। तो उसके लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑन कर देंगे, रेड कलर आ गया। और आने के बाद इसमें एक अब वो हमें वाइट कलर लगाना है, जो कि आप देखे होइएगा यूट्यूब के आइकन में। तो वो हमने इसमें से एक ये सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद इसका कलर वाइट ही रहता है, तो ये कलर तो वाइट ही रहेगा। इसके बाद इसको यूँ घुमा दें ऐसे, या आप यहाँ से भी इसको घुमा सकते हैं। इस तरीके से आपने घुमा लेनी है, तो मैं कम कर रहा हूँ ताकि यहीं से आप भी करें, इसलिए कि यहाँ से सही से हो जाता है, तो आप आसानी इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर लिया और इसके आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए ये करेंगे। उसके बाद ये कम करके जो है ये इस तरीके से हो जाएगा। होने के बाद इसके साइज़ को और थोड़ा सा छोटा करना होगा, इसलिए कि इसका साइज़ हाँ ये ठीक है इसका साइज़। अब उसके बाद इसको पोजीशन में लाने के लिए यहाँ से कम बेश कर करके हम ले आएंगे। इस तरीके से आपको भी कर करके ले आना है। ये देखिए ये खूबसूरत लग रहा है। लाने के बाद हमें क्या करना है कि इन दोनों को मर्ज करना है, ये दोनों और ये दोनों मर्ज। हम इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को, ये 3 हमें मर्ज करना है। यहाँ से इसको मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद इसका जो है इरेज कलर करेंगे। यहाँ से इरेज कलर हो गया, ये इस तरीके से कट गया। और कटने के बाद अब हम इन सबों को जोड़ देते हैं। यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये इस तरीके से हमारा जुड़ जाएगा। ये हमारे सामने जुड़ गया। अब जुड़ने के बाद हमें यहाँ पर अपने चैनल का नाम लिखना है, चाहे जो आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ। अगर आप भी लिख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लिख दिया। लिखने के बाद ये उन्हें डन कर दिया। इस तरीके से आपको भी करनी है। इसके साइज को मैं बड़ा कर देता हूँ। ये साइज इतना ही, ये साइज इतना रहने देता हूँ ताकि ये हमारा सही तरीके से वर्क करे। इस तरीके से हमने इसके साइज को बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद जो है इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। इसका फॉन्ट आपने ये डालनी है। ये फाइल फॉन्ट जो है काफ़ी मतलब अच्छा है। ये हो गया। होने के बाद अब क्या करेंगे कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए और इस तरीके से छोटा करें। और छोटा करने के बाद इसका स्पेसिंग बढ़ाएंगे। वर्ड में जो गैप होता है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से ये हमारे सामने आगे आने के बाद हमें इसका कलर करना है। तो कलर करने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमें इसका कलर देना है, ये कलर मैं दे देता हूँ। तो आप जो कलर देना चाहे दे सकते हैं, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। तो ये कलर हो गया। अब उसके बाद इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद और यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं। ये हमारा हो गया। और होने के बाद इसके साइज़ को मैं थोड़ा छोटा कर दूंगा ताकि ये सही से लेवल में रहे।
इस तरीके से आपने अगर व्हाट्सएप या फेसबुक के लिए जो कुछ भी आपको लेना हो तो आप आइकन बना करके यहाँ पर लगा सकते हैं अपने चैनल के लिए, अपने इंस्टा के लिए, जो कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए लोगो बनाना चाहते हैं आप यहाँ पर लगा सकते हैं। और इस तरीके से ये हमारे सामने बन के तैयार हो गया। अब हम इन सबों को मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के लिए हमें क्या करना होगा, वही तरीका है। यहाँ पर ये यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये मर्ज हो जाएगा। तो इस तरीके से ये मर्ज हो गया। मर्ज होने के बाद हमें इसको क्या करना है कि इसका 3D बनाना है। तो 3D बनाने के लिए इस 3D शेप ओपन करेंगे, ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद इसको हम कम कर देते हैं थोड़ा। आपको इसको 4 रहने देना है या 3 रख सकते हैं, या आपको वो मर्जी के ऊपर जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको 3 कर दिया। और यहाँ से भी इसको आप थोड़ा बढ़ा दें, यहीं से ही हमारा दोबारा काम ही नहीं है। तो इस तरीके से ये 15 हो गए, ये 6 हो गए, ये जो है 3 हो गए। और इस तरीके से आपने इसको कर लेना, लाइटिंग फुल कर दे, सबको बढ़ा दे। तो इस तरीके से हमारे सामने ये तैयार है। और इसको ऑन कर देना। इसके बाद यहाँ से इन सबों को बढ़ा दे। और ये हमारे सामने जो है फूल बन के तैयार हो गया। तो आपको यहाँ से आपको इसको सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जब आप क्लिक कर लेंगे तो यहाँ पर सेव इमेज का ऑप्शन देता है, आप सेव कर सकते हैं यहाँ से। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि ये कस्टम का ऑप्शन है, तो आपको इसमें सिर्फ जो है अल्ट्रा कर लेनी है। और ये बाकी बात कुछ नहीं छेड़छाड़ करना, आपने सिर्फ अल्ट्रा करके छोड़ देनी। और यहाँ पर सेव पर क्लिक करेंगे, ये आपके सामने सेव हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।